माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभी सदस्यगण, 7वीं लोकसभा के इस सत्र के साथ लोकसभा का आज समापन हो रहा है। 7वीं लोकसभा इसलिए भी विशेष है कि भारत के अमृत काल में हमने संसद के पुराने भवन और नए भवन दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों को निभाया। यह अवसर हमें मिला, यह अवसर भी हमारी जिंदगी में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। नए भवन में स्थापित पवित्र सिंगोल न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है। हमारे महान लोकतंत्र की इस उच्चतम संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में आप सबके सहयोग से, आपके सकारात्मक सहयोग से मैंने दायित्व निभाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत बातें हमें प्रेरणा स्वरूप बताई। हमारे लिए ये पल ऐतिहासिक पल रहेगा, अद्भुत भी रहेगा और हमारी जिंदगी में लोकतंत्र की इस यात्रा के लिए हमेशा स्मृतिपूर्ण वाला ये काल हमारे लिए रहेगा। इस 5 वर्ष के अंदर जनता के लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। यहाँ अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए, देश के मुद्दे भी उठाए और मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहली बार शून्यकाल जैसे विषय का सकारात्मक उत्तर देकर एक नई परंपरा भी स्थापित की। माननीय सदस्यगण, मुझे 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए भी ये 5 वर्ष जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और अविस्मरणीय रहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो पल मैंने गुजारे हैं वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बड़ी उच्च परंपरा परिपाटियाँ रही है, इस सदन की प्रतिष्ठा भी रही है। मुझसे पूर्व यहाँ बैठने वाले हमारे पूर्व अध्यक्षों ने इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा को बढ़ाया है। मैंने भी प्रयास किया है कि सभी दलों के नेताओं के सहयोग से इस पद की गरिमा भी और इस संस्था की सर्वोच्च प्रतिष्ठा बनी रहे और इसके लिए आपका सहयोग भी रहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 7वीं लोकसभा कई कार्यकाल के लिए 7वीं लोकसभा कार्यकाल कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा है। सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में जब मुझे दायित्व मिला तो मैंने कोशिश की, मैं सदन के लिए दूसरी बार का ही माननीय सदस्य था, मेरा कोई लंबा अनुभव नहीं था, लेकिन आप सबका सहयोग मिला और पहले सत्र में ही बिना व्यवधान के सदन की प्रोडक्टिविटी भी रही और सभी माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से नए आने वाले और पुराने भी सभी माननीय 540 सदस्यों ने सत्र के पहले सत्र में ही अपनी भागीदारी निभाई,
अपने विचार व्यक्त किए, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि रहेगी। माननीय सदस्यगण, नए संसद भवन की आवश्यकता बहुत दिनों से लोग चर्चा करते थे। मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी इसके लिए प्रयास किया। मैंने और सभी सदन के सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद के नए भवन बनाने का आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे दोनों सदनों के आग्रह को स्वीकार किया और इसके निर्माण की स्वीकृति की। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व और उनकी अद्भुत कार्यशैली और हमारे श्रमवीरों जिन्होंने कोविड के समय भी जो अथक प्रयास किए, उसके कारण हमारा नया संसद भवन 2 वर्ष 5 महीने की अल्प अवधि में पूरा हुआ। माननीय सदस्यगण, ये कालखंड हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। विशेष रूप से वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौती हमारे सामने थी। हमें हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाना था। देश की जनता सुरक्षित रहे, उसके कल्याण में, उनके सहयोग में हम हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाएं। मैं आज यह कह सकता हूं कि सभी माननीय सदस्य उस चुनौतियों के समय भी देर रात कर बैठकर उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया और 167% प्रोडक्टिविटी रही। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना काल गंभीर था, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने देश की जनता की भी चिंता की और अपने एक एक माननीय सदस्यों की भी चिंता की। जब भी उन्हें कोई जानकारी मिल जाती थी, वो व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करते थे और उनसे बात होने पर डॉक्टरों से चिंता व्यक्त करते थे। माननीय सदस्यगण, 17वीं लोकसभा का ये सत्र अपनी प्रोडक्टिविटी में भी ऐतिहासिक रहा। पिछली 5 लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी 97% प्रोडक्टिविटी रही और उसमें विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी भी रही और सदन में उनकी सक्रिय भागीदारी भी रही। मैं देखता था देर रात्रि तक महिलाएं यहाँ बैठती थी, हमारी माननीय सदस्य महिला बैठती थी और अपने विचारों को व्यक्त करती थी, अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करती थी। माननीय सदस्यगण, ये हमारे लिए गौरव का विषय रहा कि नए संसद भवन के अंदर सर्वप्रथम दिन ही नारी शक्ति वंदन विधेयक 2000 चर्चा के लिए लाया गया। सभी दलों ने इसमें सहयोग किया और ये विधेयक पारित हुआ। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। ये विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि रहेगी और वर्षों तक इन सदनों में महिला आरक्षण विधेयक की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर ये आपको ही सौभाग्य मिला है कि